दिल्ली में मर्डर से फैला आक्रोश। जी हां, राजधानी दिल्ली में शहादरा इलाके में युवक की हत्या से सनसनी फैली है। ऐसे में देखिए कि दिल्ली में 19 साल के युवक की चाकू मार करके यह हत्या कर दी गई। हमलावरों ने चाकू से गोद करके उस युवक को मौत के घाट उतार दिया। अमान और रहमान, ये दोनों युवक जो कि हत्या के आरोपी हैं, तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्कूटी टच होने पर झगड़े के बाद हत्या का ये दावा है। और ऐसे में देखिए, ये बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर के दोनों पक्षों में पहले बहस शुरू हुई। देखते ही देखते इसने झगड़े का रूप ले लिया और यश की मां राखी का ये कहना कि साजिश के तहत मारा गया है। बताया ये जा रहा है कि यश की दोस्ती एक लड़की के साथ थी जो दूसरे समुदाय से थी। लड़की के परिवार वालों ने यश के पिता को उनकी फैक्ट्री में आकर के जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। ऐसे में देखिए कि पुलिस की शुरुआती जांच में ये पता चला है कि यश की स्कूटी गली में खड़े लड़के से हल्की सी टकरा गई थी और इसी मामूली सी बात को लेकर के दोनों पक्षों में पहले तो बहस की शुरुआत हुई और देखते ही देखते इसने झगड़े का रूप ले लिया। झगड़े के दौरान आरोपियों ने अचानक चाकू निकाला और यश पर पीछे से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। गंभीर रूप से घायल यश को स्थानीय लोगों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। और वहीं देखिए कि जब यश की हत्या हुई उस समय यश का भाई भी यश के साथ ही मौजूद था। यश के भाई ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं 7:30 बजे के बाद निकला था यश के साथ। वो मेरे को गैरेज पे लेने आया था घर के लिए। तो हम घर जा रहे थे तो हमने अंबेडकर पार्क से लेफ्ट कट लिया शिव मंदिर की तरफ, जहाँ से हमारा घर आता है। तो वहाँ पर दो लड़के सामने से आ रहे थे, उनमें से एक को साइड मिरर लगा, उनने गाली दी। हमने रोकी गाड़ी, हमने कहा गाली क्यों दे रहा है। उन्होंने सीधा गन निकाली और यश के सर पे रख दी। तो वो दो लड़के थे, यश ने उसकी गन पकड़ी, मैंने उस लड़के को पकड़ा। तो जो दूसरा लड़का था वो भाग गया। हम उससे मुठभेड़ कर रहे थे। जो दूसरा लड़का था वो 2 मिनट के अंदर 3 लड़के लेके आए जिनके हाथ में बहुत बड़ा चाकू था। जो भागा था लड़का? हाँ, 2 मिनट में वो 3-4 लड़के लेके आ गया। तो फिर यश ने कहा भागे यहाँ से। हम भागे, यश गिर गया था तो उन्होंने उसके पीछे से वार किया, चाकू लगा उसको। फिर वो दोबारा छूट के भागा, फिर मेरे पास आके कहता है मुझे चाकू लगा, फिर एकदम से गिर जाता है। फिर मैं उसे, पब्लिक इकट्ठी होती है, ऑटो में बिठाते हैं। ऑटो में बिठा के मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, कुंदन नगर रेड लाइट ग्रोवर हॉस्पिटल। वहाँ जाते ही उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसे, डॉक्टरों ने। और वहीं देखिए कि घटना से यश की मां बहुत दुखी। अपने बेटे को खोने के बाद यश की मां जो है बदहवास स्थिति में है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। 8 से 8:30 बजे तक के बीच की बात है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैं तो अपने ऑफिस में थी। मेरे परिवार वालों की तरफ से फ़ोन आया मेरी भतीजी का कि ऐसे ऐसे यश को मार दिया है। तब मैं वहाँ से निकली हूँ ऑफिस से अपने। जब तक मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो मेरा यश इस दुनिया में नहीं रहा था। यश का बड़ा भाई उसके साथ था उस टाइम पर, जिस टाइम ये सारी वारदात हुई है। मेरे भतीजे ने ये बात बताई सबको। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता पंकज का। पंकज खुद जो पीड़ित परिवार है उनके साथ मौजूद है। पंकज, ओवर टू यू। मारा जाए जैसे वो गया है, हमारा गया है, जान जमान ऐसी उन्हें मारा जाए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौके पर ही मौजूद हूँ और पूरे परिवार है, ठीक उनकी माँ है, उनका माँ का भी जो है साफ तौर पर एक आरोप है कि यश जो है इस लड़की से बात करता था और दूसरे समुदाय की लड़की थी और उसके अंतर्गत बातचीत इतनी थी कि वो दोनों शादी तक तैयार थे, लेकिन उनका परिवार जो था वो तैयार नहीं था। मैं यश के पिताजी से भी बात करने का प्रयास करूँगा, अंदर है, मैं उनसे भी बात करने के लिए ऊपर जाऊँगा और उनका क्या राय है, इस पर क्या कहना है, तमाम बातें पता करूँगा। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया, पुलिस एक तरफ कह रही है कि रोड रेंज का मामला, हल्का सा टक्कर हुआ, उसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं हुई। लेकिन परिवार में मृतक यश की मां का साफ तौर पर आरोप है कि यश जो है उस लड़की से बात करता था। लड़की दूसरे समुदाय की थी, मुस्लिम समुदाय की थी। और जिस तरह का ये सारा प्रकरण सामने आया तो ये चौंकाने वाला मामला है। फिलहाल ये जांच का विषय मैं यश के पिताजी से बात करूँगा। कहाँ ऊपर है आप देखिए, यश के पिताजी, ये मकान है, इसी मकान में यश रहता है। ये यश का ही मकान है, यश का ही मकान है। आप क्या किराएदार हैं? नहीं, चाचा हूँ। आप चाचा हैं। आपने बचपन से यश को देखा, क्या लगता है कि यश के साथ जो ये घटना हुआ है इस पर आपकी क्या राय, क्या ये सही है? सही कहाँ से हो जाएगी है?
ये तो इसने कभी बताया था, आप लोगों से चर्चा किया था कि इस लड़की से मैं बातचीत करता हूँ और ये प्रकरण इस तरह का? नहीं, वो आती थी यहाँ मिलने, उसके माँ बाप यहाँ काम करते थे पहले, अच्छा, उसकी फैक्ट्री में, उसके पिताजी की फैक्ट्री उसी में में? ऊपर ही है फैक्ट्री। वहीं से उसकी जान पहचान हुई? हाँ, वहीं से बचपन में साथ बड़े हुए हैं। तो लड़की के पिताजी और लड़के का परिवार नहीं तैयार था शादी के लिए? पिताजी तो उसके से अलग रहते हैं ना, उसके अपनी बीवी से अलग रहते हैं वो पिताजी लड़की के, बाकी वो जो है अलग रहते हैं। उसकी बहन है राजी। यश और के उसकी- पापा ऊपर हैं, यश के पापा ऊपर हाँ हैं। जी। देखिए मैं पूरा ये मकान है, यश का ही मकान है, यश की एक फैक्ट्री है, उनके चाचा हैं, तमाम सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं यश के पिताजी से बात करने का प्रयास करूँगा। आप देखिए ऊपर एक इनका कारोबार है, इसी कारोबार में अपना वो काम करते हैं। यश के पिताजी देखिए आप, यहीं पे मैं मौके पर पहुँच चुका हूँ। मैं अपने सहयोगी से दिखाऊँगा कि यश के पिताजी ऊपर हैं। आप क्या लगते हैं यश के? भाई था मेरे छोटा। अच्छा, आपका छोटा भाई था। यश ने आपसे कुछ चर्चा किया था कभी? बोला तो था शायद उसने। अच्छा, इस बारे में उन्होंने बताया था। कल जो घटना हुई इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से पुलिस बता रही है कि रोड रेंज हुआ, हल्का टक्कर लगा, उसके बाद चाकू पीछे से मार दिया गया, क्या ये सोची समझी प्लानिंग थी? मुझे नहीं पता, इतना नहीं जानता मैं, इतना ज़्यादा नहीं पता मुझे। इतना ज़्यादा नहीं पता। यश के पिताजी कहाँ पे? ऊपर है। देखिए यश के पिताजी यहाँ ऊपर हैं। मैं उनका ये देखिए, यहाँ पर जो चाचा हैं, क्या काम करते थे यहाँ पे? ये यश नहीं खोला था, स्पीकर बनाने चालू कर। ये यश का देखिए, यश ये काम करता था, स्पीकर बनाने का पार्ट्स है यहाँ पे देखिए। ये यश का ही कारोबार था, उसके पिताजी का कारोबार था और इसको यश संभालता था। लेकिन एक घर का अकेला जो चिराग था, उस चिराग अब नहीं रहा, जिसको कि हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल ये देखिए, ये यश का मकान है, यश इसी मकान में रहता था। यश के पिताजी ऊपर हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा और दिखाऊंगा उनका क्या राय है, क्या किस तरह से कार्य, क्या प्लानिंग थी। क्योंकि माँ ने जिस तरह से साफ तौर पर आरोप लगाया है, मैं यश के पिताजी के पास आया हूँ, मैं बात करूँगा उनसे। देखिए यश के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, बहुत दुख की घड़ी है। मैं सभी पूरा देश के लोग जानना चाहते हैं कि क्या पूरा मामला था। तो लड़की का मैटर था, वो उसमें पहले से ही था। वो ज़बरदस्ती टक्कर खा के उसको पंगा लेके उसको मारा है लड़के को। लड़की का पुलिस कह रही कि रोड रेंज का मामला, लेकिन मैंने यश की मम्मी से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि लड़की से बातचीत करता था, दूसरे समुदाय की थी, ये मामला है। तो आप इस पर कब से जानते थे? आपके संज्ञान में था ये मामला? नहीं था? हाँ जी, वो बात हो गई थी, लेकिन उससे उसको जी हाँ, जब अब बात हुई थी, क्या बोले थे वो? लड़की डबल क्रॉस कर रही थी, उनसे कोई मैटर नहीं था। तो वो लड़की से यही हुई थी कि वो उसकी क्या की है, इसको समझा दो, उसको इसके ऊपर वो चढ़ रहे थे मारने के लिए, बंद कराने के लिए। तो मगर कोई बात नहीं, ये नहीं लेगा कि वो उसकी माँ और बहन बोल रही थी वो 10 के साथ घूमे। डबल क्रॉस का मतलब कि वो किसी और लड़के से भी बात करने लगी? वो किसी और के तो साथ, यश को नहीं पसंद था? हाँ, इसलिए। और वो लड़का जो पकड़ा गया तो वो लड़का उसमें आएगा जिसने मारा है। अच्छा, वो लड़का जो डबल क्रॉस कर रहा था वही लड़का भी मारने में था? क्या नाम था उसका? लक्की। लकी। लकी के साथ उस लड़की से बातचीत हो रही थी और उसने भी इसमें कहीं ना कहीं बदला लिया? हाँ, उसी का तो मैटर है, उसी ने तो उनको मरवाया है। उसी ने मरवाया? हाँ, अब वो पूरे उसके साथ गए हैं। ये लोग क्या रेकी कर रहे थे, प्लानिंग करके किए थे? क्योंकि यश बता रहे थे जैसा कि कुछ सामान ले लेके नहीं निकला। हाँ, वो सामान ले तो उनके पास परमानेंट रहता है। वो माउजर वो पहले ही मर्डर कर चुके हैं 4-5 यहीं पर ही रानी गार्डन में। 2 इधर करे थे, एक इधर आगे करा था, 3 और इधर गोली चलाई थी पीछे, एक को दुकान में गोली मारी थी इधर ही पीछे। आपका कारोबार है, यश की जो जिस लड़की से बात करता था शायद उनके परिवार के लोग भी आपके यहाँ कुछ काम वो करते पहले थे? काम करते थे, उसके माँ बाप काम दोनों करते। वहीं से यश का संपर्क हुआ उनसे? तब तो उस टाइम छोटी थी, अब तो आना जाना तो वो आते रहते, शुरू से ही आते रहते हैं। जब से काम करता था तो यहीं पर वो यार वो जैसे घुल मिल जाते हैं। मतलब एक परिवार दूसरे परिवार को जानता था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो दूसरा लड़का, क्या नाम बताया आपने उसका? लक्की। लकी ने साजिश किया और उसके अंतर्गत ये कार्रवाई उसका अफेयर लक्की के साथ भी चल रहा था ना, लड़की का। अब आप पिता हैं, एक ही चिराग था आपका, यश चला गया, अब आपकी क्या मांगे हैं? किस तरह से आप चाहते हैं कि इसका जांच और कार्रवाई हो? चाहते क्या, उनको अच्छे से जो 3 पकड़े गए हैं, और बता रहे हैं लोग, कह रहे और भी थे साथ में। और ये भी जो साथ में भतीजा था जो पीछे बैठा था, वो भी कह रहा है कि 3 तो सामने से ही थे, वो तो उनकी पहचान हो गई है। पुलिस वाले कह रहे हैं 3 तो पकड़ लिए हैं। आपके पास यश की कोई फोटो है, तस्वीर है तो दिखाने का प्रयास करिए, क्योंकि थोड़ा देखेंगे लोग, जानेंगे यश
यस 21 साल बिल्कुल का पंकज, खबर हम चाहेंगे कि ये भी लड़की पूछिएगा भी कि 18 जो साल की हो गई। जानकारी मिली कि लड़की के पिता ने यश के पिता को फैक्ट्री में पहुंच करके एक धमकी भी दी थी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। लड़की के पिता ने आपको फैक्ट्री में आकर के धमकी दिया था, कुछ ऐसी बात थी क्या? उसकी मम्मी ने और उसकी बहन ने दी थी। उसकी लड़की के पिता नहीं, लड़की के माँ और उसकी बहन आई थी, जो कि पिताजी को और उनके यश भी था वहाँ पे मौके पे, सभी लोगों को धमकियाँ क्या बोला था वहाँ पे? मारने के लिए और पुलिस से बंद करवाने के लिए थाने में। कहीं कहीं वो धमकी काम आ गई आज? हाँ, यही कहानी तो यही है। उस धमकी का कोई वीडियो या आपने सीसीटीवी लगाया होगा? नहीं, वो कोई वीडियो नहीं, वो तो ख़त्म हो गया था। वो तो उसकी लड़के की साजिश, ये तो हम कह नहीं सकते, वो तो जांच बताएगी। लेकिन लड़के की तो परमानेंट, वो उसका तो है ही। जो लड़का है ना वो तो परमानेंट, उसके उसी ने तो मारा है, लड़के साथ में ही था वो तो।